इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न से रिलेटेड पढ़ेंगे कि आप लोग जो है अपने किस तरह से हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की बेस्ट सेटिंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आप लोग इस चार्ट पैटर्न के थ्रू अपने पोर्टफोलियो को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न दिखाई कैसे देता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास एक लेफ़्ट शोल्डर बनेगा। लेफ़्ट शोल्डर को ब्रेक करने के बाद एक हमारे पास इस तरह से हेड होगा और फिर राइट शोल्डर बनेगा। और ये जो डॉटेड लाइन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये जो हमारे पास है ये नेक लाइन है। तो जैसे ही इसको नीचे डाउन साइड पर ब्रेक करेगा तो इसका मतलब हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉलो हुआ है। अब हम अपने रेल चार्ट पर चलते हैं और वहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने यहाँ पर चेक करना है कि हमारे पास जो प्राइस मूवमेंट है वो अप साइड पर जानी चाहिए। तो जैसे ही हमारे पास इस तरह से अपवर्ड जाएगी तो आप लोग जो है यहाँ से एक लेफ़्ट शोल्डर ड्रा करेंगे। तो लेफ़्ट शोल्डर के बाद हमारे पास प्राइस जो है डाउनवर्ड आती है। डाउनवर्ड के बाद आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही लेफ़्ट शोल्डर ब्रेक हुआ तो हमारे पास एक हेड बना। हेड के बाद जो है हमारे पास अगेन प्राइस डाउन आती है और वहाँ से एक हमारे पास राइट शोल्डर बनता है। तो अगर हम लोग जो है यहाँ पर इस राइट शोल्डर को, ये जो हमारे पास कैंडल नज़र आ रही है, तो वहाँ पर रखें तो इसका मतलब हमारे पास राइट शोल्डर क्लियर नहीं हुआ। राइट शोल्डर की लाइन जब तक नेक लाइन के साथ टच नहीं होगी उस वक्त तक हम लोगों ने वेट करना होगा। तो जैसे ही ये राइट शोल्डर जो है नेक लाइन के बराबर आएगी तो इसका मतलब हमारे पास एक कंप्लीट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। अब हम जो है इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास ये ब्रेक होता है। तो जैसे ही ये हमारे पास ब्रेक होगा तो इसका मतलब हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉलो हुआ है। तो अगर हम लोग इसमें अपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स जो है आपने क्या करना होगा, हेड से लेकर जो हमारे पास एक नेक लाइन बन रही है वहाँ तक जो है आप लोगों ने अपना टारगेट सेट करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम टारगेट की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 13% बन रहा है। तो जहाँ से हमारे पास नेक लाइन ब्रेक हुई है तो वहाँ से जो है हम लोगों ने अपना 13% की रेशो ले लेनी है। तो वो जो है हमारा टारगेट पॉइंट होगा। टारगेट्स में हमारे पास अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पास हेड से लेकर नेक लाइन तक टारगेट बन रहा है वही लेना है। तो आप लोगों को जहां मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो तो वहां से प्रॉफिट बुक करने के बाद आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न की अगर हम शेप्स की बात करें तो वो कोई लाजमी नहीं है कि बिल्कुल हमारे पास सीधी सी शेप बनी हुई होगी और आप लोग जो है उसको फाइंड करके जो है वहाँ से अपनी ट्रेड्स को ओपन कर लेंगे। सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे पास जो है लेफ़्ट शोल्डर जो है बड़ा बन जाता है और राइट शोल्डर जो है बहुत हमारे पास स्मॉल से बन जाता है। जैसा कि आप लोगों को इस स्क्रीन पर शो हो रहा है कि हमारे पास जो लेफ़्ट शोल्डर है वो हैवी बना हुआ है, ठीक है। और अगर हमारे पास राइट शोल्डर देखें तो वो जो है हमारे पास बिल्कुल स्मॉल सा बना हुआ है, ठीक है। तो इस बिहाफ पे जो है मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल्स भी स्क्रीन पर शो कर देता हूँ जिसमें जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने हुए हैं, जिसके थ्रू आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न की शेप्स किस टाइप्स की हो सकती हैं। और इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट जो है अपने ट्रेड सेटअप्स को भी देख लेते हैं। फर्दर जो है आप लोगों को ये स्क्रीन पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आ रहा है। अब जो है हम बात कर लेते हैं कि अपनी ट्रेड्स को हमने कैसे ओपन करना है। तो आप लोगों ने ये चेक करना है कि जब हमारे पास राइट शोल्डर बनेगा तो उसके बाद जो है आप लोगों ने वेट करना होगा। वेट क्या करना होगा कि जब तक जो है हमारे पास ये ब्रेक करने के बाद अगेन हमारे पास रीटेस्ट ना हो जाए राइट शोल्डर। तो जैसे ही हमारे पास ये राइट शोल्डर रीटेस्ट होगा तो उस वक्त जो है आप लोगों ने क्या करना होगा, वहाँ से अपनी ट्रेड को ओपन करना होगा। तो अब जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो प्राइस मूवमेंट है ब्रेक करने के बाद अगेन अपसाइड पर जाती है। तो जैसे ही ये हमारे पास यहाँ पर इस लेवल पर अगेन प्राइस जाती है तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होगा कि ये रीटेस्ट पे एक ट्रेड को ओपन करना होगा। तो यहाँ से ट्रेड ओपन होगी। ओपन करने के बाद टारगेट्स जो हैं आप लोगों ने सेम वे से लेने हैं। जो हमारे पास हेड टू नेक लाइन विथ होगी वो आप लोगों ने वहाँ से टारगेट्स ले लेने हैं या अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए प्रॉफिट गेन करके वहाँ से बाहर निकल जाना है। लास्ट में जो है हमारे पास इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न रह गया है। तो आप लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिन लोगों को समझ आ गया है तो अगर आप लोग उसी को ही उल्टा कर देंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा। तो इसमें जो है हमारे पास
प्राइस मूवमेंट जो है डाउनवर्ड हो रही होगी, लेफ़्ट शोल्डर बनेगा, सेम वे से हेड बनेगा, और हमारे पास जो है राइट शोल्डर बनेगा। और ऊपर जो डॉटेड लाइन वाइट नज़र आ रही है, ये जो है हमारे पास नेक लाइन है। सर्टेन मूवमेंट के बाद जो है हमारे पास क्या होता है कि सेलर्स जो है डाउन हो जाते हैं और बायर्स जो है वहाँ पर एक मूवमेंट पे एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे ही बायर्स वहाँ पर एक्टिव होते हैं तो हमारे पास इस तरह से हेड बनता है और प्राइस जो है लेफ़्ट शोल्डर की प्राइस तक जाती है। और उसके बाद थोड़े से सेलर्स जो है अगेन एक्टिव होते हैं, फिर राइट शोल्डर हमारे पास बनता है। तो इस बिहाफ पे जो है हमारे पास इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है। सेम वे से ये भी हमारे पास जब ब्रेक होगा तो हमने जो है अपनी ट्रेड्स को ओपन करना है। तो इसकी जो है मैं रियल चार्ट्स के आप लोगों को एग्जांपल्स शो कर देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी वो देख सकते हैं। तो जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।